मित्रों नमस्कार, मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आज की इस वीडियो में माघ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षटतिला एकादशी की कथा को लेकर उपस्थित हूँ। इस कथा के श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। षटतिला एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशियों में गिनी जाती है। इस दिन 6 प्रकार से तिल के सेवन का महात्म्य बतलाया गया है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसी तरह के व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष कुंडली, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें। भगवान विष्णु को षटतिला एकादशी परम प्रिय है। इस दिन जो कोई भी व्रत करता है, कथा का श्रवण करता है, उसे निश्चित रूप से श्री हरि नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए बिना देरी किए हुए इस पवित्र वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप हमसे कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से भगवान विष्णु के निमित्त 108 बार हवन करना चाहिए। मूल नक्षत्र यदि हो, एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करें। एकादशी के व्रत का धारण करें। रात्रि को जागरण करें तथा धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। नारियल, सीताफल, सुपारी का अर्घ्य देकर भगवान की स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए समस्त जीवों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे वासुदेव, आप हम पर कृपा करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। श्यामा गौदान करना चाहिए। तिल पात्र देना चाहिए। तिल स्नान और भोजन इस दिन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष वह स्वर्ग में वास करता है। षटतिला एकादशी के दिन इस तरह 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठपुर को चला जाता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं आपको एकादशी की इस कथा को बताने जा रहा हूँ, जो कि परम पुनीत है। बहुत ही श्रद्धा और भक्त के साथ इस कथा का श्रवण करना चाहिए। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था वही मैं आपसे कहता हूँ। बहुत ही ध्यान पूर्वक आप इसे सुनिए। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रहीं। इससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना बड़ा कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर को त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को
अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। उसके घर में अन्न नहीं मिला उसे। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देवस्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहिए। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि ठीक है, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब उसने द्वार को खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है ना आसुरी है, वरन वह तो एक मानुषी है, मनुष्य लोक से आई हुई है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर, अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। परम पुनीत षटतिला एकादशी की कथा को आपने सुना। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबके घर में अन्न धन परिपूर्ण करें, सभी को उत्तम लोक की प्राप्ति हो। इसी आशा के साथ आज की यह वीडियो समापन करूंगा। आप लाइक अवश्य करिएगा इस वीडियो को। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सभी सोशल साइट्स पर जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करिएगा। इसी के साथ आज विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय विश्वनाथ।